सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। हमारी दूसरी टीम मेलबर्न स्टार वीडियो थोड़ी लेट हो गई, ज़रा बिजी था काम के अंदर। लेकिन आज आपके लिए तकरीबन आधी वीडियोस मैं डाल दूंगा। और लंका प्रीमियर लीग की वीडियोस जो है वो इंडिया क्रिकेट न्यूज़ चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक टीम की डाल दी हुई है, बाकी भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं हमारी दूसरी टीम की तरफ, जो कि है मेलबर्न स्टार्स। मेलबर्न स्टार्स एक ऐसी टीम है अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो टोटल अगर मैं ये कहूँ कि हम शक्ल जुड़वा भाई आरसीबी और मेलबर्न स्टार है, तो इसमें दो राय नहीं होगी। वो भी कभी कप नहीं जीते, ये भी कभी कप नहीं जीते। उधर भी मैक्सवेल है, बड़े बड़े प्लेयर है, हिटर्स, मतलब स्टार्स के पास बड़े बड़े हिटर्स आए हुए हैं। इसी तरह आरसीबी के पास क्रिस गेल वगैरह, एबी डिविलियर वगैरह बड़े बड़े हिटर्स आरसीबी के पास भी आए हुए हैं। दोनों टीमें लैग कहाँ पे करती हैं? अपनी बॉलिंग से। आरसीबी हो जाए या मेलबर्न स्टार हो जाए, इनकी बॉलिंग लाइनअप ने कभी भी उतना मतलब कि प्रदर्शन नहीं दिखाया, परफॉर्मेंस नहीं दी है। और अगर स्टार्स की हिस्ट्री दिखाई जाए तो कोई कप भी नहीं हमें मिल रहा। अभी चलते हैं इस साल, अगर स्टार्स कुछ अनोखा उखाड़ पाएगा कि नहीं उखाड़ पाएगा, क्या वो टीम है, क्या मैनेजमेंट ने इतना कैश खर्च किया है कि टूर्नामेंट का जो कप है उसको पकड़ सके मेलबर्न स्टार। जो बर्न्स हमें नज़र आते हैं, अच्छे बैट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बर्न्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर शायद हमें देखने में नजर आए। फिर आ जाते हैं क्लिंट इंचक्लिफ। ये भी बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है, बड़ी चर्चा है में है ये डोमेस्टिक लेवल पे अपने क्लिंच इंचक्लिफ। और निक लार्किन, मेरा ख्याल निक लार्किन इनके ओपनिंग बैट्समैन है और खेलते अच्छा है, और खेलना भी अच्छा चाहिए एक ओपनिंग बैट्समैन को अगर उसकी टीम ने कप जो है वो जीतना है। तो अगर आप चेन्नई उठा के देख लें तो गायकवाड, फेफ डुप्लेसी, जिनके ओपनर्स अच्छा खेलते हैं, वो फिर आगे जाके जो है वो अच्छा। आप एक चेक करें कि अय्यर आया, वेंकटेश्वरी अय्यर, कलकत्ता की किस्मत ही बदल गई। एक ऐसा ओपनर आया जो ऊपर आके रन कर रहा है। केएल राहुल ओपनर ऊपर आके रन कर रहा है। ये ओपनिंग स्ट्रेंथ मेलबर्न स्टार को भी यहाँ पर चाहिए चाहिए होगा। और निक लार्किन उसकी जो है वो बेस बनते हैं, जो कि इतने बड़े बैट नहीं है, अफसोस से कहना पड़ता है, इतने बड़े बैट नहीं है। मेलबर्न स्टार को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, जैसे ल्यूक राइट और पास्ट के अंदर इनके कुछ ऐसे बैट्समैन रहे हैं, केविन पीटरसन वगैरह, वैसे ही कोई बाइंग करनी चाहिए थी यहाँ पर मेरे लिहाज से। आगे आ जाते हैं ब्यू वेबस्टर। वेबस्टर मेरा ख्याल उससे खेलते रहे हैं, रेनिगेट से, बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन है। और बेसिकली ऑलराउंडर टीम, तेज खेलने वाली टीम का बड़ी मुश्किल से ही कुछ बन पाता है, क्योंकि समझ के देख के खेलेंगे तो आप आगे क्रिकेट में जाएंगे, बेशक वो T20 या T10 क्रिकेट है। तो आगे चले तो ग्लेन मैक्सवेल हमें एज ए कैप्टन नजर आते हैं। अब मैक्सवेल की बदकिस्मती ये है कि टीम अच्छी ना मिली स्टार्स की कभी। और दूसरी चीज़ ये बदकिस्मती है मैक्सवेल की कि सारा बोझ मैक्सवेल के कंधों पर आके डल जाता है, जिससे मैक्सवेल भी प्रेशर में आ जाता है। तो ये एक बड़ी ही भयानक चीज़ है। अभी मैच चल रहा है सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार का, जिसके अंदर मैंने ये देखा है कि मार्कस स्टोनिस जो है वो अवेलेबल नहीं है, इंजरी है या क्या है, नेट में नज़र आए, वार्म अप में नज़र आए, लेकिन खेले नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अब अकेला मैक्सवेल ही टीम में बचा। स्टोनिस होता तो थोड़ा सा बोझ 50-50 शेयर हो जाता। लेकिन ये दो मेन प्लेयर हैं, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस। अगर ये नहीं खेलता दोनों में से एक, तो फिर बस करिश्मा ही है जो स्टार को, जैकपॉट ही है जो स्टार को, कोई अनबिलीवेबल जैकपॉट जो जिता सके, कोई अड़ जाए बैट्समैन, लेकिन वो भी वंस इन द ब्लू मून है, वो रोज रोज आपको ऐसा देखने को नहीं मिलना। तो कहीं ना कहीं आज स्टोनिस का ना होना घातक, बहुत घातक, मतलब कि स्टार्स के लिए पहले दिन ही एक ऐसी टीम के साथ मैच जो बीबीएल की नंबर 1 टीम है और उसके खिलाफ आप स्टोनिस को भी नहीं खिला रहे हैं, तो जीत का घर फिर आपके पास मैक्सवेल ही रह जाता है और कुछ नहीं। तो सारा बोझ वही कह रहा हूँ मैक्सवेल के ऊपर है। फिर आ जाते हैं सैम बर्ड, बॉलिंग ऑलराउंडर है, और सेप गोच विकेट कीपर, जो क्लार्क, जो क्लार्क मेरा ख्याल इंग्लैंड के बैट्समैन है, इम्पोर्ट है। और नेथन कर्टनाइल, लियाम हैचर, टॉम ओकॉनल, बिली स्टैंकले, एडम जैम्पा, केस अहमद,
सैयद फिरदौन सैमुअल एलेट। अब बात की जाए बॉलिंग अटैक की, तो अगर मैं स्टार का कैप्टन हूँ मैक्सवेल, तो मैं अपनी बॉलिंग तो करता करता हूँ, लेकिन मैं साथ केस अहमद और जैम्पा दोनों को इकट्ठा खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। ये बात पक्की है, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि बॉलिंग लाइनअप के अंदर सुपर स्टार्स मौजूद है, तो सुपर स्टार्स नहीं है। ठीक है, बिली स्टैंकले एक अच्छे बॉलर है, नेथन कर्टनाइल एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो वो जो पेस चाहिए होती है, पैट कमिंस जैसी, लुकी फर्गुसन, या आप कह लें हारिस रऊफ जैसी, या सिराज मोहम्मद सिराज जैसी, तो दीपक चाहर जैसी, वो रैंक का कोई बॉलर अभी हमें स्टार्स में नज़र वैसे भी करीब करीब नहीं आ रहा। तो अगर आपकी ताकत स्पिन है, तो फिर स्पिन को लेके मेलबर्न स्टार को उतरना चाहिए मैदान में। जैम्पा वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, ऑब्वियसली स्पिन बॉलिंग अच्छी हुई है जैम्पा की, तभी वर्ल्ड कप हाथ में, वरना स्पिन के बगैर खेल नहीं है। यहाँ पर सिडनी सिक्सर के बारे में आपको बताया कि उनके पास स्पिन अटैक नहीं है, और आज भी उनके पास स्पिन अटैक सिर्फ ओ कैफी है। तो आगे चलते हुए अच्छी टीमों के खिलाफ सिक्सर को भी प्रॉब्लम आने वाली है, ये याद रखिएगा। ये नहीं, लेकिन अब टीम ही अगर सिक्सर के खिलाफ ऐसी नढल्ली टीम खिलाई जाए कि एक तरफ एथलीट खड़ा हो, सही है, एक तरफ एक पहलवान खड़ा हो और दूसरी तरफ कांगड़ी पहलवान खड़ा हो, तो वो जो पहलवान है, अगर वो बुखार भी उसको है, इंजर्ड भी है, तब भी कांगड़ी पहलवान को वो हरा ही देगा। तो सिक्सर के खिलाफ जब तक आपकी टीम मजबूत नहीं होगी, सिक्सर आपको मौका नहीं देने वाली है कि आप उसके आगे आगे मैच जीत लेंगे। और सिक्सर चोट वहीं पे खाएगी, जैसे मैंने आपको एक टीम का बताया था, वो मेरे जहन में नहीं आ रही, वर्ल्ड कप के अंदर, कि हाँ, वेस्ट इंडीज़, कि वेस्ट इंडीज़ के पास बॉलर्स ही नहीं है, तो वेस्ट इंडीज़ कैसे अपना टाइटल डिफेंड करेगी। इधर सेम एज केस मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आप दोनों स्पिनर नहीं खिलाते, केस अहमद को नहीं खिलाते जंपा के साथ, तो बेटा चांस मुश्किल है स्टार इस बार भी। सही है, जो टीम की लाइनअप है, बिल्कुल मैनेजमेंट ने पैसा खर्च नहीं किया, वही मैक्सवेल स्टोनिक्स को बड़े पैसे दिए हुए हैं, और बाकी कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं खर्च किया, केस अहमद को लिया, कोई इतना महंगा प्लेयर नहीं है। बड़े दुख की बात है ये देखना कि स्टार्स का फ्यूचर इस साल भी ख़तरे में ही हमें नज़र आता है। अभी चलते हैं, आज जो मैच हो रहा है अभी, इसके अंदर क्या टीमें खिलाई गई हैं, उससे हमें थोड़ा हिंट मिलेगा। सही है, वरना वीडियो जो है वो दोबारा पोस्ट करनी पड़ती है। मैं ये चाह रहा होता हूँ कि एक आधा मैच भी बंदा देख के वीडियो डाल लेना, उससे वीडियो मतलब कि विनर में हमें क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम चलेंगे सिडनी सिक्सर वर्सेस मेलबर्न स्टार के ऊपर। यहाँ पे उनका स्कॉट निकालेंगे कि आज ये कौन से प्लेयर खिला रहे हैं। 14 ओवर हो चुके हैं, 136 रन बन चुके हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि बॉलिंग ही नहीं है स्टार के पास, बॉलिंग ही नहीं है, क्या करोगे। मैक्सवेल अगर यहाँ पे कूट भी लेता है तो कितना भाव ले आएगा, मैच जीतना तो नामुमकिन बना दिया हुआ अभी सिडनी सिक्सर ने जिस सिचुएशन में। और अगर मैं पहले भी वीडियो डालता इस मैच से पहले, तो मेरा भी यही कहना था कि वेयर इज द बॉलिंग अटैक ऑफ स्टार्स। आप, मैं एक मिनट ज़रा वापस जाता हूँ, आप बैटिंग को छोड़ दें, जो बॉल नेक लार्किन चल पड़ता है, ऑलराउंडर चल पड़ते हैं, मान लिया, बॉलिंग तो नहीं चल पड़ती ना, बॉलिंग तो करनी पड़ेगी भैया, उसकी माफ़ी नहीं है। तो अगर सिक्सर के पास स्पिनर नहीं है लेकिन सिक्सर के पास फास्ट बॉलिंग है, तो सिक्सर इनके परखच्चे अपनी फास्ट बॉलिंग से उड़ाएगी। फिर आ जाते हैं इनके स्क्वाड की तरफ, तो जॉश फिलिपी 40 बॉले, स्टार्ट स्कोर। समझ से बाहर थी कि T20 वर्ल्ड कप में जॉश फिलिपी क्यों नहीं थे। नो, मतलब कि आप कह सकते हैं इश्यूज के ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं जॉश फिलिपी जो वो खेल रहा है लड़का, छोटा सा बच्चा, वो अमेजिंग क्रिकेट है। फिर आ जाते हैं जेम्स विंस। जेम्स विंस आपको बताया था पिछली भी वीडियो में कि इनकी रिटेन्ड प्लेयर और हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, और मेरे फेवरेट 3 प्लेयर हैं जिमी विंस इंग्लैंड के अंदर। इनकी भी किस्मत कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड टीम में इतने सुपरस्टार हैं कि जगह नहीं बना पाते, लेकिन बहुत टैलेंटेड प्लेयर जेम्स विंस। फिर आ जाते हैं मोजेस हेनरिकेस, एक रिलायबल प्लेयर। स्टार के पास कौन सा रिलायबल प्लेयर है, मैक्सवेल के अलावा स्टार के पास कौन सा रिलायबल प्लेयर है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे आपको जॉश फिलिपी रिलायबल, जेम्स विंस रिलायबल, और उनका कैप्टन जो है मोस्ट रिलायबल ऑलराउंडर
बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी कर रहा है मोजेस हेनरिकेज। और कई मैच हमने ऐसे देखे हैं कि टीम मुश्किल में सिडनी सिक्सर, तो मोजेस हेनरिकेज ने कमर तोड़ दी दूसरी टीम की अपनी बैटिंग से। फिर आ जाते डैनियल ह्यूज, ये भी ओपनर आते थे लेकिन इनको नीचे रखा हुआ है, ताबड़तोड़ बैटिंग करना ये भी जानते हैं। जॉर्डन सिल्क एक रिलायबल प्लेयर, आप रिलायबल प्लेयर देखे, हेनरी केस, जॉर्डन सिल्क, डैनियल क्रिस्टियन, इतने रिलायबल प्लेयर, टॉम करन, शेन एबर्ट, ये अब सारी जो बॉलिंग अटैक है, क्रिस जॉर्डन, टॉम करन, इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप नहीं है सिक्सर के पास। लेकिन बात वही है कि एक तरफ पहलवान है तो दूसरी तरफ फिर स्टार जो है वो कांगड़ी पहलवान खड़ा करती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मर के ढाई लेंगे। अब इतना बड़ा स्कोर हो रहा है, स्कोर अगर होता है 160-70 तो स्टार के पास चांस बनता ऊपर आने का। लेकिन अफसोस के साथ दोबारा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आज आप स्टार्स का स्क्वाड देखें तो यहाँ पे आपको रिलायबल प्लेयर जो क्लार्क कोई रिलायबल प्लेयर नहीं, पीटर नेवल कोई रिलायबल नहीं, निक लार्किन रिलायबल नहीं, मैक्सवेल, इसलिए मैक्सवेल रिलायबल नहीं है क्योंकि मैक्सवेल चले ना चले, ठीक है, आपके सामने एक तेज खेलने वाला बैट्समैन, उसका कसूर भी नहीं है, वो खेलते ही तेज है, तो उसके आउट होने के भी चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। आगे आ जाते हैं हिल्टन कार्टराइट। हिल्टन कार्टराइट जो है वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं और पर स्कॉचर में मैं पहले नज़र आते रहे हैं, लेकिन अभी हिल्टन कार्टराइट जो है वो स्टार्स के अंदर है। और कहते हैं कि अगर एक टीम की परफॉर्मेंस ही बुरी हो तो एक बड़ा प्लेयर भी आके उसके अंदर जो है वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके साथ जो एनर्जी है टीम के साथ वही नेगेटिव में है। तो बड़ा प्लेयर भी हिल्टन कार्टराइट जैसा, जो कि एक रिलायबल प्लेयर होगा स्टार्स की लाइनअप में, पहला रिलायबल प्लेयर मैं बोलूँगा। आप शायद इसके बारे में इतना नहीं जानते लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है हिल्टन कार्टराइट। फिर ब्यू वेब्स्टर, तेज़ खेलने वाले ऑलराउंडर हैं, इनसे बचना पड़ना है लोअर टीमों को वेब्स्टर से, क्योंकि ये आपको घोड़े का मौका, अगर स्टार जीतता है तो ये वेब्स्टर ही है जो कि एक अनहोनी, आपको आप सोचें कि मैक्सवेल करेगा, मैक्सवेल अपना काम करके उस मैच में, पर्टिकुलर मैच में चला जाता है, सेकंड मैच के अंदर मतलब कि आप देखते हैं कि मैक्सवेल और स्टोनिस जो है वो खड़े हुए हैं लेकिन एकदम आउट हो गए हैं। तो वेब्स्टर अगर अगला बैट्समैन आ रहा है तो स्टार वो घोड़ा जो है वो निकाल सकता है वेब्स्टर के सर के ऊपर। रेनवर्ड भी खेल ही लेते हैं बल्ले से लेकिन मेन बॉलर है। सैम एलियट, ब्रॉडी काउच, पता ही नहीं कहाँ से ब्रॉडी काउच है, ठीक है, कौन है सैम इलियट, कौन है, फिर एडम जेम्पा, और यहाँ पे सैयद फिरदौन। सैयद फिरदौन के बारे में भी दुनिया इतना नहीं जानती, ठीक है। एडम जेम्पा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के आगे हलवा बॉलर बने हैं। एडम जेम्पा मेरी नज़र में कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है कि जो बाहर की कंडीशन में, क्योंकि नेट प्रैक्टिस, अपने ही पिचेस के ऊपर खेलना, होम ग्राउंड, अपना होम सॉइल ऑस्ट्रेलिया का, तो जेम्पा को आसानी से टैकल मेरा ख्याल दूसरी टीमें कर लेनी चाहिए। बैटिंग लाइनअप टोटल अगर बात की जाए तो धड़ों से बड़ी पर यह है कि आओ मारो या आउट हो जाओ। तो अपने दिन के ऊपर अगर ये स्टार मारता भी है तो वो रोज रोज तो नहीं मारने वाला। तो फिलहाल स्टार मेरे लिए एक ऐसी टीम बन गई हुई है जिसकी हार लगा के चलने में ही मुझे अभी फिलहाल फायदा नजर आ रहा है। तो भाइयों, ये थी मेलबर्न स्टार की टीम। और ये बात याद रखिएगा, बेशक सिडनी सिक्सर के पास स्पिन अटैक नहीं है लेकिन वो कुछ मैच मैंने आपको बताया जीत जाएगी अपनी फास्ट बॉलिंग से, लेकिन स्टार के पास है ही कुछ नहीं, तो मैं अब इसका कुछ भी नहीं कर सकता। मेलबर्न स्टार के आरसीबी की तरह फैंस भी बड़े हैं और ये हार्ट ब्रेकिंग चीज़ इसलिए है क्योंकि दोनों टीमों पे हमेशा से मार्केट लोड टूर्नामेंट के स्टार्ट से बैठता है। और केएल राहुल, अब अगर कोहली ने कप्तानी छोड़ दी और एबी डिविलियर चले गए और केएल राहुल पंजाब छोड़ दी हैं, तो मेरा ख्याल अगली टीम आरसीबी के कप्तान जो हैं वो केएल राहुल ही हमें नज़र आ सकते हैं। ये पेशन गोई कह लें, प्रोडिक्शन कह लें, अभी से मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चलता हूँ भाइयों, अगली टीमों के लिए, लंका प्रीमियर लीग के लिए दूसरे चैनल पे इंडिया क्रिकेट न्यूज़ के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी आज की टीम्स की, और बाकी बिग बैश की भी आपको क्रिकेट और पैसा पे ही मिलेगी। जाते जाते किसी को भी ऑनलाइन आईडी चाहिए तो 13 पैसे आ चुका हुआ है सिडनी सिक्सर, तो ये ऑनलाइन आईडी आपके लिए अवेलेबल है, सही है, जिसके अंदर आपको ये मार्केट मिल रही है 20 ओवर के। भी तो मार्केट्स बंद हो गई हैं क्योंकि
यहाँ पर 15 ओवर हो चुके हुए हैं, नहीं तो हर किस्म की फैंसी बॉलर की ये वो आपको अवेलेबल होगी। तो ऑनलाइन आईडी अगर किसी को भी चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आप लोग खुद ही शर्म कर लिया करें। खुदा हाफिज़।